ओम भूर्भुवस्सुः ओम भूर्भुवस्सुः पद्माय नमः पद्मापानादेवी नमः वयं हर बंद का मोक्ष का फूल होता है दुर्गा जमा सवादात्री स्वाहा स्वदा नमोस्तुते जय त्वं देवी चामुण्डे जय भूतार्तिहारिणी जय सर्वजय देवी कालरात्रि नमोस्तुते। गुफा को माँ तू मेरे घर आना, माँ छोड़ के गुफा को माँ तू मेरे घर आना, छोड़ के गुफा को माँ तू मेरे घर आना, कर दो पवित्र मेरा गरीब खाना, माँ मेरा गरीब खाना, माँ मेरा गरीब खाना। छोड़ के गुफा को माँ तू मेरे घर आना, छोड़ के गुफा को माँ तू मेरे घर आना, कर दो पवित्र मेरा गरीब खाना, माँ मेरा गरीब खाना, माँ मेरा गरीब खाना, माँ मेरा गरीब खाना। चरणों में माँ चाहूँ मैं ठिकाना, तेरे चरणों में माँ चाहूँ मैं ठिकाना, कर दो पवित्र मेरा गरीब खाना, माँ मेरा गरीब खाना, माँ मेरा गरीब खाना। छोड़ के गुफा को माँ तू मेरे घर आना, आना छोड़ के गुफा को माँ तू मेरे घर आना, कर दो पवित्र मेरा गरीब खाना, माँ मेरा गरीब खाना, माँ मेरा गरीब खाना, माँ मेरा गरीब खाना। दिखाना शेर पे सवार होके दृश्य दिखाना, कर दो पवित्र मेरा गरीब खाना, माँ मेरा गरीब खाना, माँ मेरा गरीब खाना। छोड़ के गुफा को माँ तू मेरे घर आना, आना छोड़ के गुफा को माँ तू मेरे घर आना, कर दो पवित्र मेरा गरीब खाना, माँ मेरा गरीब खाना, माँ मेरा गरीब खाना, माँ मेरा गरीब खाना।
देखे राह तेरी बन के दीवाना माँ, लखा देखे राह तेरी बन के दीवाना। कर दो पवित्र मेरा गरीब खाना माँ, मेरा गरीब खाना माँ, मेरा गरीब खाना। छोड़ के गुफा को माँ तू मेरे घर आना, आना छोड़ के गुफा को माँ तू मेरे घर आना। कर दो पवित्र मेरा गरीब खाना माँ, मेरा गरीब खाना माँ, मेरा गरीब खाना। कर दो पवित्र मेरा गरीब खाना माँ, मेरा गरीब खाना माँ, मेरा गरीब खाना। कर दो पवित्र मेरा गरीब खाना माँ, मेरा गरीब खाना माँ, मेरा गरीब खाना। चलो मैया के दरबार दरबार चलो चलिए, मैया के दरबार
चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीगुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरनहु रघुवर विमल जस जो दायक फल चार। बोधहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु कलेश विकार। नेत सदा सुध दीन की सहज दया के धाम। जननी जनक राजेश के प्रभु श्री सीताराम। जननी जनक इस दास के प्रभु श्री सीताराम। बोलिए मानस महापुराण जय। पूज्यपाद गोस्वामी बाबा की जय। वाल्मीकि भगवान की जय। जगत जननी माता अम्बा की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। माता महारानी की हम सब पर अकारण करुणा। हमारे सीताराम जी महाराज की विशेष कृपा हम सबको जय सिया राम जय जय सिया राम। 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 दशरथ अजीर बिहारी। अजीर बिहारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम।
विद होए नाथ हित मोरा जीवित होए नाथ हित मोरा विद होए नाथ हित मोरा करहूँ सुबेग दास मैं तोरा करहु सुबेग दास मैं तोरा जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम सीताराम चरण रति मोरे सीताराम राम चरण रति मोरे सीताराम चरण रति मोरे सीता राम चरण रति मोरे अनुदिन बैठूं अनुग्रह तोरे अनुदिन पढ़हि अनुग्रह तोरे जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम दीन दयाल बिरद संभारी दीन दयाल बिरद संभारी दीन दयाल बिरद संभारी दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी हरहु रघुनाथ मम संकट भारी हरहु नाथ मम संकट भारी रघुनाथ मम संकट भारी जय सिया राम जय जय सिया राम 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 जय जय सिया राम जय जय सिया राम
जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। हनुमान जी महाराज स्वयं पहुंच जाते, बोले कहां? बोले जहां पर राम की चर्चा होती है, राम की कथा होती है। भले ही अदृश्य रूप में यहां हनुमान जी महाराज जरूर विराजमान है, और यहाँ तो वास्तव में हमें तो ये राम कथा सुनने का जो अवसर प्राप्त हो रहा है, हम तो अपने गांव से ही निकलने में समस्या हो रही है, परंतु हनुमान जी महाराज कहाँ कहाँ कथा सुनते हैं? बोले धरती पर जहां जहां राम की चर्चा होती है, राम कथा की चर्चा होती है, वहां पर हनुमान जी महाराज पहुंचकर कथा का आनंद लेते हैं, रसपान करते हैं। क्यों करते? एक बात और चर्चा करें। ये राम कथा है जो कहां से प्रकट हुई? ये कोई सामान्य राम कथा नहीं है, कि कोई कहानी नहीं है जो दादी अम्मा ने रात को कहानी सुना दी, क्योंकि कहानियां अधिकांश झूठी निकलती हैं। इसलिए सहज राम कथा नहीं और सबको प्राप्त हो जाए ऐसा भी कोई बहुत सामान्य साधन होगा, मुझे नहीं लगता। ये बड़े सौभाग्य के साथ, क्योंकि हो सकता है कि मुझे हनुमान जी महाराज ने इसी निमित्त पहुंचाया हो कि एक बार कुठौना में भी तो राम की चर्चा होनी चाहिए, और जब राम की चर्चा होगी, राम की कथा होगी, तो राम की कृपा क्यों नहीं होगी? क्यों नहीं होगी? हरि व्यापक सर्वत्र समाना। भगवान हर जगह विराजमान होते हैं। हम सच्चे हृदय से, सच्चे भाव से, अपने मन की प्रेरणा से जब लगता है कि नहीं नहीं मुझे कथा का श्रवण करना चाहिए, कथा को सुनना चाहिए, और मन की सच्ची पुकार जब दौड़ती है और ईश्वर से मिल जाती है, तो फिर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ईश्वर मेरे ऊपर जरूर कृपा करने वाला है, और जब कृपा हो जाती है तो मुझे राम कथा प्राप्त हो जाती है। यही तो भाव है। सबको राम कथा मिलेगी ऐसा भी नहीं, इसी गांव में बहुत ऐसे लोग होंगे। हम क्यों कथा सुनने जाएं? मुझसे पूछा था क्या कथा करवाने से पहले? ऐसे भी बहुत लोग होंगे, उनको कथा प्राप्त नहीं होगी। हमसे कुछ कहा था क्या पूछने से पहले? कथा का आयोजन करने से पहले मुझसे पूछा था क्या? अरे भैया नहीं पूछा, इसीलिए आप और भी सौभाग्यशाली हैं कि मुझसे नहीं पूछा गया, फिर भी मुझे कथा रसपान करने का अवसर प्राप्त हुआ है। इसलिए कहते हैं हमारे दिल की आवाज क्या निकलती है, हमारे मन का भाव क्या प्रकट होता है, उस भाव को सुनना चाहिए ध्यान लगा करके। ये कोई सामान्य राम कथा नहीं है, ये 100 करोड़ श्लोकों की राम कथा है। स्वयं भोलेनाथ ने अपने हाथ से यह कथा लिखना प्रारंभ किया और 100 करोड़ श्लोक में लिख दिया। 100 करोड़ श्लोकों के बाद देवताओं में देवदनुज सब में झगड़ा होने लगा कि राम कथा तो हमें ही प्राप्त होनी चाहिए। भोलेनाथ दुविधा में आ गए, आखिरकार में राम कथा किसको दे दूं? भोले बाबा के मन में विचार आया, तीनों को बराबर बराबर हिस्से में बांट दिया। 33 करोड़ सबको कथा दे दिया। जाओ कथा का आनंद लो जाकर। धृष्ट देवता मनोज राक्षसों में युद्ध छिड़ गया। अरे क्या कर दिया?
भोलेनाथ के पास और भी अभी कथा शेष है, उसको लेने चलेंगे। भोलेनाथ ने कहा कोई बात नहीं, 33 लाख दे दिए। फिर झगड़ा प्रारंभ हो गया। इस प्रकार से 33 श्लोक बचे, सब में वितरण कर दिया, मात्र एक श्लोक बचा। और वो क्या बचा? केवल और केवल अगर बचा तो केवल राम शब्द बचा, जिसको भोलेनाथ ने कहा मैं किसी को देने वाला नहीं हूं, चाहे कोई कुछ कर ले, मैं देने वाला नहीं हूं। बोले क्यों नहीं दोगे? बोले ये मैं अपने हृदय में स्थापित करूंगा। आपने देखा होगा जिस समय समुद्र मंथन हो रहा था, हलाहल नाम का विष निकला। शास्त्रों में लिखा है कि जो हलाहल नाम का विष निकला उसको कौन धारण करे? किसी में सामर्थ्य है क्या वो जहर पीना? नहीं है। इसलिए भोलेनाथ ने उसी राम नाम के सहारे उस जहर को पान कर लिया। कैसे? राग को नीचे लगाया और बीच में जहर पी लिया, ऊपर से मां को लगा दिया, मतलब ताले में बंद, जहर भी इधर उधर ना हिल सके, हिला नहीं। यही तो राम कथा है कि मानव रूपी शरीर में मानव देह जो मिली है, उसमें ईर्ष्या रूपी जहर जिस प्रकार से हमारे जीवन में पनपता है, अहंकार रूपी जहर हमारे जीवन में जन्म लेता है, निष्ठुरता, अधर्म, पाप जब हमारे अंदर जन्म ले जाता है तो बोले इसका हल कैसे होगा? तो बड़ी सुंदर बात कही गोस्वामी बाबा ने, जो राम नाम का अमृत पी लेगा उन सब जहर से बचाव हो जाएगा, इन सब जहर से दूर हो जाएगा, ये सारा जहर निकल जाएगा। ये राम नाम शब्द है। और हमारे गांव में तो कथा हो रही भैया, तो कैसे हम छूट जाएं? हो सकता है कि मेरे अंदर कभी अहंकार ना हुआ हो, ऐसा मैं मानता हूं, ऐसे मन में सबकी भावना होती है, परंतु थोड़ा बहुत अगर हो तो राम नाम का सहारा लेकर के हम चलेंगे। क्योंकि व्यक्ति का जो जीवन है वो 7 दिन के ही अंदर प्रकट हुआ है और 7 दिन में ही मरना है। और मैं आपको एक बात और बता दूं, ये जो राम कथा है वो 7 कांडों में लिखी गई है। 7 दिवस भी है और 7 कांड भी है, और 7 दिन में ही हमको मरना है और 7 दिन में जीना है। इसलिए 7 दिन के अतिरिक्त मेरा जीवन नहीं हो सकता। इसलिए मुझे क्या करना चाहिए? मुझे राम कथा अमृत रूपी रस को पान करना चाहिए। एक झारखंड प्रांत की एक कथा, बड़ी सुंदर भाव। राम टहल पांडे नाम था, राम टहल पांडे। बिहार का वो हिस्सा था, इसमें बंटवारा हुआ तो झारखंड में चला गया। आज राम टहल पांडे बचपन जैसे ही प्रारंभ हुआ तो उनके पिताजी और माताजी का देहांत हो गया। विपदाओं का ऐसा कहर टूटा कि उसी कहर में बड़ा भाई भी चला गया, और बड़ा भाई चला गया फिर भी विपत्ति ने पीछा नहीं छोड़ा। चेचक की बीमारी निकली, उसमें राम टहल पांडे को चेचक की बीमारी हो गई, उसमें आंखें चली गई, आंख चली गई, आंखों से अंधे हो गए। घर में उनकी केवल एक भाभी है और स्वयं राम टहल पांडे। राम टहल पांडे से तो राम खत्म हो गया, लोगों ने खत्म कर दिया।
क्या नाम रख दिया? टहलुआ। राम खत्म कर दिया, टहल खत्म कर दिया, क्योंकि अमीरी और गरीबी का नाम अलग होता है। जो लोग अमीर होते हैं ना, उनके नाम बड़े सम्मान से लिए जाते हैं, और जो लोग गरीब हो जाते हैं उनके नाम भी बदल जाते हैं। सच्ची घटना बता रहा हूं। राम टहल पांडे का नाम टहलुआ कर दिया। गांव में कथा प्रारंभ हुई। भगवान से बड़ा प्रेम प्रकट हो गया, भगवान से उनका भाव जुड़ गया, और जुड़ने के बाद केवल भगवान की सेवा में लगे रहते और कथा का रसपान करते, कथा का आनंद लेते। गांव में जो कथा व्यास थे, कथा कह रहे थे, रोज मुझसे मिलने आए और हाथ जोड़कर कहा कि मैं तुम्हारी सारी सेवा करूंगा, सारी सेवा करूंगा। आप जहां पर कथा कहो आप मुझे बता दिया करना, मैं कथा सुनने आया करूंगा, कथा सुनने आया करूंगा। पंडित जी बड़े सहज सरल हृदय के कथावाचक, उन्होंने बड़े आराम से कह दिया, नहीं नहीं, अगले गांव में जो कथा होगी मैं आपको बता दूंगा। बता दिया। आंखों से अंधे हैं, आंखों से दिखाई नहीं देता, फिर भी एक लकड़ी का सहारा लेकर के भाभी से अपनी कहते तो भाभी 4 पराठे बना करके उनको दे देती और कहते मैं कथा सुनने जा रहा हूँ फला गांव में जिसमें कथा चल रही है, वहां कथा का आनंद लेंगे, शाम तक आ जाएंगे। घर में और कोई नहीं है। एक विधवा राम टहल पांडे की भाभी है और स्वयं राम टहल पांडे जो कि स्वयं आंखों से अंधे हैं। दूसरे गांव में जाते कथा सुनने, लौट कर आ जाते। जब कथा हुई और कथा इस समय जिस प्रकार से आज बारिश होना प्रारंभ हुआ, तो उस दिन भी बारिश सुबह से ही प्रारंभ हो गई। राम टहल पांडे जी उठे, नहाया धोया, पूजा आराधना की, कहा भाभी से मैं कथा सुनने जाऊंगा। भाभी ने मना कर दिया, नहीं नहीं तुमको नहीं जाना, दिखाई नहीं देता, कहीं गिर जाओगे, रास्ता भटक जाओगे। भाभी नाराज हुई, लेकिन उनके मन में एक ही भाव था कि चाहे पानी बरसे चाहे आग बरसे, मुझे तो केवल भगवान की कथा का रसपान करना है, मुझे तो केवल कथा सुनने जाना है। राम टहल पांडे जी भाभी से नाराज होकर के चल दिए और चले। बारिश हो रही थी, बहुत तेज हवा चल रही थी, रास्ता भटक गए, एक कुएं में जाकर गिर पड़े, कुएं में गिर गए। और जब कुएं में गिर गए, बहुत आवाज दें, जंगल के रास्ते से निकल रहे थे, कौन सुनने वाला है? कोई नहीं सुना, केवल मन में एक ही आस लगी थी कि मेरी आज कथा छूट जाएगी। जो मैं कथा सुनने के लिए जा रहा था, आज तो कथा मेरी अधूरी रह जाएगी। आंखों से अश्रुधारा बह रही थी राम टहल पांडे जी, मैं आज कथा नहीं सुन पाऊंगा। लेकिन विधाता की इतना सहज सरल है कि उसने राम टहल पांडे की करुण पुकार को, करुण आवाज को सुन लिया और कुएं के पास स्वयं राघव सरकार पहुंच गए, राघवेंद्र सरकार पहुंच गए। अरे तुम इसमें कैसे गिर गए? बोले ये बहुत गहरा है, निकलने का बहुत प्रयास किया परंतु कोई सुन भी नहीं रहा, आंखों से अंधे हैं, देख नहीं पाया। भगवान ने अपना हाथ बढ़ाया और कुएं की तरफ हाथ पहुंचाया तो उन्होंने राम टहल पांडे जी ने कहा कि इतने हाथ पकड़ाने का काम कर रहे हो, बताइए कोई कुएं तक हाथ आएगा, रस्सी फेंको, कुछ करो। भगवान ने कहा नहीं नहीं, तुम तो छोटे से गड्ढे में गिरे हो, ये तो है ही नहीं, कुआं नहीं है। अब राम टहल पांडे को दिखाई नहीं देता, जैसे ही हाथ अंदर को पहुंचाया, कहा लो हाथ पकड़ लो। राम टहल पांडे बोल पड़े, अरे भैया हमारी, मैं तो आंखों से अंधा हूं, मैं कैसे देख सकता हूं, कैसे देख सकता हूं, आप ही मेरा हाथ पकड़िए ना।
तो आज स्वयं देखिए कितनी सुंदर भाव जुड़ा है। जिसका परमात्मा हाथ पकड़ लेता है उसकी कोई बताइए इसका हाथ कोई छुटा सकता है? का हाथ पकड़ करके उस कुएं से बाहर निकाल लिया और कहा कि आप कथा सुनने पहुंचो। तो बोले अब तो बहुत समय हो गया होगा, अब मैं कथा कैसे अधूरी हो गई? अभी बोले नहीं हुई। आज जो कथावाचक है उनका स्वास्थ्य खराब है, आज स्वास्थ्य खराब है। देखिए परमात्मा की क्या योजना रहती पहले से। आज स्वास्थ्य खराब है, आज कथा भी प्रारंभ नहीं हुई। आप जब तक पहुंचोगे तब तक, जब तक कथा प्रारंभ होगी जब तक आप पहुंच जाओगे। पहुंच गए राम टहल पाने। भगवान ने क्या किया? वही, क्योंकि घर से भूखे आए थे ना, भोजन लिया और पंडित जी को जाकर के कथावाचक महोदय को देकर भाभी ये भोजन देकर गई है, इनको पालो। भाभी भोजन देकर गई। रामदयाल पांडे ने पाया कितना स्वादिष्ट भोजन। कहा कि ऐसा तो पहले कभी इस स्वाद में भोजन कभी नहीं बनाया हमारी भाभी ने, आज इसका स्वाद ही कुछ और है। क्योंकि परमात्मा ने स्वयं माता महारानी से बना करके, सीता महारानी से बनवा करके लेकर आए थे। ये कथा के प्रति कितना समर्पण है, कितना भाव है। रामदयाल पांडे जब कथा सुनकर घर वापस गए और एक और बात बताई, जो पान दिया था ना महाराज को कि इसका भी सेवन करना है, पान करना है। आज तो इतनी सुंदर कथा कही उन्होंने, शायद 7 दिवस में किसी दिवस इतनी सुंदर कथा नहीं कही, क्योंकि भगवान ने पान दिया था। पहुंच गए, घर पहुंचे तो भाभी से कहा तुम क्यों परेशान हुई, भोजन तो इतना स्वादिष्ट बना था। भाभी ने कहा मैं कोई भोजन लेकर नहीं गई। जो इतनी बात कही तो स्वयं राम टहल पांडे समझ गए, जान गए। इसलिए हम सबके प्रति राम कथा सबको मिले, ऐसी श्रद्धा होनी चाहिए, ऐसी भक्ति होनी चाहिए। तो ऐसे हम सबके मन में जो श्रद्धा के फूल होते हैं वो जरूर हमें अपनी कथा में अर्पित करने चाहिए और कथा का बड़े भाव और आनंद के साथ कथा का रसपान करना चाहिए। मुझे लगता है थोड़ा बारिश व्यवधान उत्पन्न कर रही है। तो कल का कथा का समय क्या रहेगा? आज की कथा हम यहीं पर विराम करेंगे। आरती के उपरांत हम सब अपने घर को प्रस्थान करेंगे। कल 1 बजे, कल 1 से 4 बजे तक हम लोग कथा का रसपान करेंगे। आइए 2 मिनट संकीर्तन। जय सिया राम, जय सिया राम, जय 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 सिया राम। बोलिए सिद्ध गुरुदेव भगवान की जय हो। गौ माता की जय हो। गंगा माता की जय हो। भारत माता की जय हो। दुर्गा मैया की जय हो। मानस महापुराण की जय हो। पूज्यपाद गोस्वामी बाबा की जय हो। वाल्मीकि भगवान की जय हो। हर हर महादेव। ओम दिवस देवतायै नमः सर्वोपचार